आज का हिंदुस्तान का एडिटोरियल हमारा परीक्षा की जिम्मेदारी। तो आखिर जो नीट का पेपर लीक हुआ है उससे क्या कह रहा है, देखते हैं पूरा एडिटोरियल और समझते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नीट के लिए और नीट के बच्चों के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्या होगा। नीट पेपर लीक हुआ है तो अब कुछ न कुछ उपाय सरकार निकालेगी। तो उसके लिए देखते हैं कि परीक्षा की जिम्मेदारी और पेपर लीक क्या कह रहा है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको दिख ही रहा होगा। तो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि पेपर लीक के बाद नीट यूजी रद्द करने की प्रक्रिया की निगरानी अगर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो ये बहुत सराहनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था पेपर लीक जांच किस तरह की जाएगी। जवाब में सरकार ने प्रधानमंत्री के नाम का उपयोग किया है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं जांच की निगरानी कर रहे हैं तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर बहुत नाराजगी देखी जा रही है और इसका एहसास सरकार को है, होगा ही ऑटोमेटिकली। फिर क्या कर रहा है देखिए, बोल रहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिस तरह से सरकार का पक्ष रखा है उससे भी अंदाज़ा होता है कि सरकार पेपर लीक को लेकर गंभीर है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा का ये कहना वाजिब है कि उच्च स्तरीय समिति के बावजूद अगर ये घटना हुई है तो यहाँ मूल सिफारिश में कुछ गड़बड़ी है या ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है ये खामी बहुत बड़ी है और ऐसे में इसकी सर्वोच्च निगरानी करना स्वाभाविक है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट के पूरे तंत्र में कमी नज़र आ रही है। इस पेपर लीक के लिए कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर कह रहा है अतः यहाँ उच्च स्तरीय निगरानी से ही परीक्षा तंत्र की कमियों की तह तक पहुँचा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में अब तक यह साबित हो चुका है कि पेपर लीक की ये घटना बहुत दुखद है और इससे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चंद लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए पूरे तंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। सबसे बड़ी बात, यह पेपर लीक का कोई पहला मामला नहीं है। पेपर लीक का एक सिलसिला है जो टूट नहीं रहा है। तंत्र के भीतर ही ऐसे लोग बैठे हैं जो दिमाग का काम कर रहे हैं। ऐसे दिमागों का इलाज बहुत ज़रूरी है। सर्वोच्च न्यायालय इन दिमागों का इलाज करना चाहता है और अब उसके साथ प्रधानमंत्री का भी खड़े होना आश्वस्त करता है कि भारतीय परीक्षा व्यवस्था में चौकसी बढ़ने वाली है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए नया तंत्र लागू किया गया है। इस बार किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। परीक्षा पर समाज का एकजुट होना भी जरूरी है। ध्यान रहे पेपर लीक साफ तौर से दिख रही है, लेकिन तब भी ऐसे लोग हैं जो दागदार नीट यूजी को रद्द करने के खिलाफ हैं। दरअसल परीक्षा के प्रति एकजुटता का अभाव ही निष्पक्षता और शुचिता की हत्या कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, बोला यह व्यापक समीक्षा का समय है। अपने देश में परीक्षाओं का आकार बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर बनने के लिए 22 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए 16 लाख विद्यार्थियों के बीच होड़ मचती है। अगर परीक्षा के आकार को छोटा नहीं करना है तो उसे युद्ध स्तर पर सुधारना होगा। कोई भी परीक्षा किसी के भ्रष्ट आचरण का माध्यम नहीं बननी चाहिए। छात्रों के असंतोष को पूरी संवेदना से समझना होगा। गुरुवार को ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की कॉपी जांच में देखी कमियों की जिम्मेदारी ली। वाकई ये जिम्मेदारी लेते हुए काम करने का समय है। और क्या कर रहा है, बोला राजनीति नेतृत्व अपनी ओर से निगरानी बढ़ाएं और प्रशासन अपने कामकाज से ईमानदारी सुनिश्चित करे, तभी बात बनेगी। खराब परीक्षा प्रणाली से समग्रता में
देश की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। तैयार रहना चाहिए। शिक्षा और परीक्षाओं की चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जा रही जाएंगी। कमी देखते ही उस पर प्रहार करना होगा। अपनी मूलभूत व्यवस्थाओं में कमियों को पालने की गलती अब ये देश नहीं कर सकता है। तो ये